So in our last lecture, we were discussing about the different splicing techniques. Splicing is nothing but a permanent joint formed between two or more optical fiber cable. ठीक है, अगर सपोज हमें मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर केबल ज्वाइन करना होता है, परमानेंट ज्वाइन फॉर्म करना होता है दोनों में, तो हम स्प्लाइसिंग टेक्निक्स यूज करते हैं. स्प्लाइसिंग मतलब ये परमानेंट ज्वाइंट रहता है, दो फाइबर ऑप्टिक केबल को हम देते हैं. ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि उसके दो टाइप्स रहते हैं, इलेक्ट्रिक स्प्लाइसिंग और दूसरी मैकेनिकल स्प्लाइसिंग. मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के फिर दो टाइप होते हैं, इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग और वी ग्रूव स्प्लाइसिंग. उसका हमने कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखा था, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन भी देखा था. ठीक है, उसका कंपैरिजन भी देखा था हमने. सो नेक्स्ट इज द लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर. अब ऑप्टिकल फाइबर केबल से जब लाइट सिग्नल ट्रांसमिट होता है, प्रोपेगेट होता है, तब वो लाइट में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट लॉसेस इन दैट लाइट सिग्नल. ओके, so even though there are many advantages of optical fiber communication as compared to the conventional communication medium, they have certain disadvantages too. One of the major problem of fiber is the power loss taking place. अब फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है, पावर लॉस होता है, मतलब सिग्नल का लॉस होता है. और हमारे सिग्नल कौन सा रहता है यहाँ पे, लाइट सिग्नल. तो लाइट सिग्नल के लॉसेस भी होते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल में, और उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के लॉसेस होते हैं, वो अभी हम ये हमारे टॉपिक में देखने वाले. पावर लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अटेन्यूएशन. पावर लॉस को अटेन्यूएशन भी बोलते हैं. अटेन्यूएशन का मतलब होता है लॉस होना, एंड it results in reduction in signal power as it travels down the optical fiber. तो उससे क्या होता है कि सपोज फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर से सपोज हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया फाइबर ऑप्टिक केबल से, तो वो डेस्टिनेशन तक जाने तक वो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम सिग्नल क्या होता है, वो फाइबर ऑप्टिक केबल से प्रोपेगेट होते वक्त, ट्रांसमिट होते वक्त वो लॉस होता है. और उसके लॉसेस के क्या क्या रीजन है, कैसे हम लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं. तो सिग्नल जब लॉस होता है फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से, जब लाइट सिग्नल ट्रांसमिट होता है, तब जो सिग्नल लॉस होता है उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन में. द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अटेन्यूएशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम एज फॉलोज. रिडक्शन इन द सिस्टम बैंडविड्थ. जो सिस्टम रहती है उसकी बैंडविड्थ कम हो जाती है क्योंकि सिग्नल की पावर कम होती है. रिडक्शन इन द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन रेट. पावर कम होने की वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का रेट भी कम हो जाता है. इफिशियंसी भी कम होती है, रिड्यूस इफिशियंसी. देन रिड्यूस ओवरऑल सिस्टम कैपेसिटी. ओवरऑल जो कैपेसिटी रहती है सिस्टम की वो ऑलरेडी रिड्यूस होती है ड्यू टू द लॉसेस ऑकर्स इन फाइबर ऑप्टिक केबल. तो टोटल पावर लॉस का एक्सप्रेशन भी है. द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर द टोटल पावर लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर केबल, suppose A is nothing but a attenuation, that is reduction in the power level, और dB में अगर हमने लिया 10 log base 10 P out by P in, ये हमारा फार्मूला है. सिंपली क्या है, पावर लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आउटपुट पावर कितना मिला और इनपुट पावर कितना दिया था. अगर सपोज हमने फाइबर ऑप्टिक केबल के ट्रांसमीटर में 20 dB पावर इंसर्ट किया फाइबर ऑप्टिक केबल में, और आउटपुट में अगर सपोज हमें 20 dB पावर मिला, इसका मतलब लॉस कितना है, जीरो. लॉस जीरो है, जितना इनपुट में दिया उतना आउटपुट में मिला, देयर इज नो लॉस. अगर हमने 20 dB इनपुट दिया इनपुट में और आउटपुट में हमें 10 dB मिल रहा है, इसका मतलब क्या, 10 dB पावर इज लॉस्ट समवेयर इन द चैनल. तो कितना मिला आउटपुट में, 10 dB, दिया कितना था 20 dB, तो 10 डिवाइडेड बाई 20 0.5. ओके, तो इतना पावर हमें मिलेगा, इतना हमारा क्या रहेगा, लॉस. तो लॉस कितना होगा हमारा 0.5. सो पी आउट क्या होता है, आउटपुट पावर ऑफ केबल, एंड पी इन होता है इनपुट पावर टू द केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल. उसको हम डीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं. डीबी में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला रहता है 10 log base 10 into this quantity. The attenuation in multi-mode fiber tends to be higher than in single mode fiber due to the increased scattering of light. जो अटेन्यूएशन होता है मल्टीमोड फाइबर में, द अटेन्यूएशन इन मल्टीमोड फाइबर टेंड्स टू बी हायर. मल्टीमोड फाइबर में अटेन्यूएशन ज्यादा होता है देन इन सिंगल मोड फाइबर. हमने जब हम मल्टीमोड और सिंगल मोड फाइबर पढ़ रहे थे तभी भी हमने ये डिस्कस किया था.
कि सिंगल मोड फाइबर में एक ही क्या रहती है, लाइट की रे रहती है, और मल्टी मोड फाइबर में डिफरेंट रेज रहते हैं। इसके कारण लाइट के लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पावर लॉस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ओके, पावर लॉस कितना चाहिए, जितना कम उतना अच्छा है। हाईलाइट्स ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। लॉस अगर 1 dB है तो आउटपुट पावर 79 रहती है। लॉस अगर 3 dB है तो आउटपुट पावर 50 रहती है, 50%। मतलब इनपुट में अगर सपोज जितनी पावर दी तो आधी ही पावर आउटपुट में मिलती है, उसको बोलते हैं 3 dB लॉस। अगर लॉस 6 dB है तो आउटपुट में 25% ही पावर मिलती है। ओके, सपोज 20 dB इनपुट दिया तो आउटपुट में 5 dB ही मिलेगा। 75% लॉस होगा, 25% आउटपुट मिलेगा। अगर लॉस 10 dB है तो आउटपुट पावर 10 रहेगी, 10%। अगर इनपुट 20 dB, लॉस 20 dB हो गया, इसका मतलब आउटपुट में 1% ही पावर मिल रहा है। ठीक है, सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉसेस, कौन से लॉसेस रहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल में। देखो, लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर, लॉसेस ड्यू टू अटेन्युएशन, एब्जॉर्प्शन लॉसेस, स्कैटरिंग लॉसेस, रेडिएशन लॉसेस, कपलिंग लॉसेस, डिस्पर्शन लॉस। ये डिफरेंट टाइप्स है लॉसेस के फाइबर ऑप्टिक केबल में। हम वन बाय वन अभी इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा लॉसेस किसकी वजह से होता है, उसके क्या क्या रेमेडीज है उस पर। पावर लॉस ड्यू टू अटेन्युएशन, फर्स्ट इज पावर लॉस ड्यू टू अटेन्युएशन। अटेन्युएट होना मतलब क्या, सिग्नल लॉस होना। अटेन्युएशन इज द पावर लॉस टेकिंग प्लेस इनसाइड द फाइबर केबल, because of this the loss because of this loss the amplitude of the signal passing through fiber optic cable gets reduced। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से जाने वाला सिग्नल रिड्यूस होता है। देयर आर 3 मेजर लॉसेस इन दिस कैटेगरी: इंट्रिंसिक लॉस, देन फ्रेनेल लॉस एंड रिले स्कैटरिंग लॉस। ओके, इंट्रिंसिक लॉस क्या रहता है? When the light ray are traveling inside the fiber optic cable, the scattering of rays takes place at the boundary of the core and cladding। आपको मालूम है कि जब हम आउटसाइड से फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट जब इंसर्ट करते हैं, तब हमें एलईडी या लेजर डायोड का यूज करके हमको शार्प बीम वो फाइबर ऑप्टिक केबल में इंसर्ट करना पड़ता है। ओके, तो फाइबर ऑप्टिक केबल में जब लाइट हम इंसर्ट करते हैं तो वो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से ट्रेवल होती है। तो ट्रैवल होते वक्त अगर उस लाइट का स्कैटरिंग हो गया, स्कैटरिंग आपको मालूम है स्कैटरिंग इफेक्ट क्या रहता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे जब लाइट इंसर्ट होती है तो मल्टीपल डिफरेंट रेज में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो वो स्कैटरिंग होने की वजह से वो लाइट लॉस होती है और वो क्लैडिंग के बाहर चली जाती है। उस लॉस को बोलते हैं इंट्रिंसिक लॉस। दस स्कैटरिंग ऑफ ट्रांसमिटेड एनर्जी टेक्स प्लेस, दिस रिड्यूसेस द पावर कंटेंट इन द सिग्नल। आपको मालूम है कि जब लाइट, ये सपोज लाइट सिग्नल है, ये लाइट सिग्नल जब ऐसा आता है और किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ये लाइट सपोज क्या होती है, यहाँ पे कोई तो कंटेमिनेटेड एलिमेंट है या कुछ तो ऑब्जेक्ट है, बहुत ही स्मॉल रह सकता है वो, कुछ एमएम में या माइक्रोमीटर में रह सकता है, उसकी थिकनेस या नैनोमीटर में भी रह सकती है। तो क्या होता है, ये लाइट ऐसी इमिट होती है, ये ऐसी डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है, स्कैटर होती है। और जब अगर वो स्कैटर होती है तो ऑब्वियसली जो कोर क्लैडिंग इंटरफेस रहता है, वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस से क्या हो सकती है, ये लाइट ऐसी बाहर चली जा सकती है। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रिंसिक लॉसेस, दीज आर द इंट्रिंसिक लॉसेस, स्कैटरिंग की वजह से होता है। देन नेक्स्ट इज द फ्रेनेल लॉस। Fresnel losses, whenever there is a change in the refractive index, bending of light rays takes place। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, देखो इंडस्ट्री में फाइबर ऑप्टिक केबल मैन्युफैक्चर करते वक्त कभी कभी थोड़ा सा अलग मटेरियल का कंटेमिनेशन अगर होगा फाइबर ऑप्टिक केबल में, इस कोर में, तो वहां पे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से फिर क्या होता है, लाइट बेंड होती है। आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब चेंज होता है, जब मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है, मतलब अलग मीडियम बनता है वहां पे।
और लाइट जब एक मीडियम से अलग दूसरे मीडियम में जाती है तब वो बेंट होती है, सीधी नहीं जाती। तो बेंट होने के कारण भी लाइट क्या होती है, लॉस होती है। इन केस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, at the interface of core and cladding layer there is a change in refractive index, this causes a Fresnel loss। आपको मालूम है कि फाइबर ऑप्टिक केबल में ये कोर रहता है और उसके अराउंड क्लैडिंग मटेरियल रहता है। ओके, कोर और एंड क्लैडिंग। तो जब ये रे यहाँ पे इंसर्ट होती है ऐसी जिगजैग मैनर में, जब वो रे फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट होती है, तब हो सकता है कि कभी या ये कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस में लाइट, कोर क्लैडिंग इंटरफेस में क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज हुआ तो सम लाइट में गेट रिफ्रैक्टेड, कुछ लाइट क्या हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है। तो ये कब होता है, जब क्रिटिकल एंगल, जो हमारा इंसिडेंस एंगल रहता है वो क्रिटिकल एंगल से अगर कम रहा तो ये हो सकता है। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ लॉसेस आर कॉल्ड एज फ्रेनेल लॉसेस। फ्रेनेल लॉसेस कब होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दो मीडियम के इंटरफेस में इंसिडेंट होती है, तब मीडियम चेंज होने के कारण, मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण लाइट क्या हो सकती है, बेंट हो सकती है, और उस बेंडिंग की वजह से फिर लॉसेस हो सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज फ्रेनेल लॉसेस। देन रिले स्कैटरिंग लॉस, आपको इंट्रिंसिक लॉसेस समझ में आएगा, ये स्कैटरिंग की वजह से होता है। कोई कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट अगर फाइबर ऑप्टिक केबल में रहा मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, तो उस पर लाइट इंसिडेंट होके वो डिफरेंट रेज में कन्वर्ट होती है और वो लॉस हो सकती है। फ्रेनेल लॉस में कोर क्लैडिंग के इंटरफेस में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण लाइट बेंट होती है और वो लॉस हो सकती है। थर्ड है रिले स्कैटरिंग लॉसेस। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस of glass used for the optical fiber, submicroscopic variations in the density of the glass takes place। जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि फाइबर ऑप्टिक केबल इंडस्ट्री में जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ सब माइक्रो ऑर्गेनिक, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, अब जब हम डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो the impurities gets frozen inside the glass and act as a reflecting and refracting facet। जब हम डोपिंग करते हैं डोपेंट्स की, ट्राइवैलेंट पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज की, तो डोपिंग की वजह से भी क्या होता है, वो जो डोपिंग मटेरियल रहते हैं, डोपिंग एलिमेंट्स रहते हैं, वो एक रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग फैसेट बोल के वहां पे एक्ट होते हैं। ओके, these tiny impurities scatters a small percentage of light passing through the optical fiber। तो वो पार्टिकल की वजह से लाइट वहां से उस पे अगर इंसर्ट होती है, उस मॉलिक्यूल पे या उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे, तो वहां से स्कैटरिंग हो सकता है लाइट का। द पावर लॉस रिजल्टिंग ड्यू टू दिस स्कैटरिंग इज कॉल्ड एज रिले स्कैटरिंग लॉस। तो वो स्कैटरिंग की वजह से जो पावर लॉस होता है, उस पावर लॉस को क्या बोलते हैं, रिले स्कैटरिंग लॉस। जो कंटेमिनेशन ऐड होता है, कंटेमिनेटेड एलिमेंट ऐड होते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल में, फाइबर ऑप्टिक केबल की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त, तब वो जो एलिमेंट रहते हैं या इम्प्योरिटी एलिमेंट रहते हैं, जो डोपेंट एलिमेंट रहते हैं, उस पर अगर लाइट इंसिडेंट हो गई तो वो मल्टीपल रेज में स्कैटर हो सकती है, और वो स्कैटर अगर हो गई तो उसकी वजह से जो लाइट लॉस होता है उसको रिले स्कैटरिंग लॉस बोलते हैं। ठीक है, इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक बट कैनॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। इसको मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स बहुत ही कीनली, बहुत ही अगर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, अगर वो बहुत अच्छे से अगर हम करते हैं, उसमें अगर कोई कुछ भी कंटेमिनेशन ऐड नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम हम कम कर सकते हैं। ये कंप्लीटली तो एलिमिनेट नहीं होगा, पर उसको हम कुछ हद तक रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। रिले स्कैटरिंग लॉस इज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। देखो ये वेवलेंथ का फंक्शन है, एज शोन इन फिगर 2.7.2। देखो 2.7.2 रिले स्कैटरिंग लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर। एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है और वाई एक्सिस पे क्या है, लॉस इन डीबी पर किलोमीटर। कितना डीबी लॉस होता है पर किलोमीटर। ओके, तो देखो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, इट इज रिड्यूसिंग।
ये लॉगरिथमिक ग्राफ दिख रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। मतलब जैसे वेवलेंथ बढ़ती है, जो लाइट सिग्नल फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी वेवलेंथ अगर बढ़ती है तो लॉस क्या होता है, कम होते जाता है। लॉसेस इन डीबी पर किलोमीटर गेट्स रिड्यूसेस, ओके, लॉगरिथमिकली। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है यहाँ पे, और ये इंफ्रारेड है। तो जनरली हम इंफ्रारेड सिग्नल यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक। देन नेक्स्ट, ऍब्सॉर्प्शन लॉसेस। ऍब्सॉर्ब, त्याला मराठीत शोषून घेणं म्हणतो आपण, एब्जॉर्ब, टू एब्जॉर्ब। सो एब्सॉर्प्शन लॉसेस कैसे होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स है। एब्सॉर्प्शन लॉसेस टेकिंग प्लेस इन द ऑप्टिकल फाइबर आर ड्यू टू द 3 टाइप्स ऑफ एब्सॉर्प्शन। 3 टाइप रहते हैं एब्सॉर्प्शन के, अल्ट्रा वायलेट एब्सॉर्प्शन, इंफ्रारेड एब्सॉर्प्शन एंड आयन रेजोनेंस एब्सॉर्प्शन। अब अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस तो आपको मालूम है, रेड और वायलेट के बीच में जो विजिबल स्पेक्ट्रम रहता है, तो रेड के पहले इंफ्रारेड रहता है और वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट रहता है। ओके, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। ये जो हमने स्पेक्ट्रम देखा था, यहाँ पे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम रहता है, ये इंफ्रारेड है। सपोज ये रेड है, उसके बाद बीच में डिफरेंट कलर्स रहते हैं, बीच में। और उसके बाद फिर अल्ट्रा वायलेट रहता है, बीच में डिफरेंट कलर्स है। ये सपोज यहाँ पे डिफरेंट कलर रेड और वायलेट के बीच में, उसके बाद रहता है वायलेट। तो यहाँ पे यू ऑलरेडी नो द स्पेक्ट्रम। देखो ये यहाँ पे उसके पहले क्या रहता है, रेड रहता है, और उसके बाद यहाँ पे वायलेट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इंफ्रारेड रहता है, इंफ्रारेड आईआर, जिसको हम आईआर भी बोलते हैं। ठीक है, सो रेड, यहाँ पे रेड रहता है, उसके बाद बीच में डिफरेंट कलर्स रहते हैं, और उसके बाद रहता है वायलेट। ये रेड से पहले यहाँ पे इंफ्रारेड रहता है, और वायलेट के बाद यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रहता है। तो वेवलेंथ जो रहती है वो कैसी होती है, वेवलेंथ ये कम होती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम रेड टू वायलेट, एंड वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अल्ट्रा वायलेट एब्सॉर्प्शन देखेंगे हम। अल्ट्रा वायलेट मतलब कब रहता है, वायलेट के बाद। अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, वेवलेंथ कम रहती है। अल्ट्रा वायलेट ये इनविजिबल स्पेक्ट्रम है, जो वायलेट के बाद आता है। When the light ray pass through an optical fiber, they give out energy to valence electron of silica material used for the manufacturing of glass. लाइट रे जब फाइबर ऑप्टिक केबल से पास होते हैं, तो वो लाइट रे क्या करते हैं, जो वैलेंस बैंड रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं सिलिका मटेरियल के, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग के वक्त यूज किए रहते हैं ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग किस मटेरियल से करते हैं हम, सिलिका ग्लास से करते हैं। ओके, तो लाइट जब पास होती है, ट्रांसमिट होती है फाइबर ऑप्टिक केबल से, मतलब वो सिलिका ग्लास से, तो वो लाइट के जो फोटॉन्स रहते हैं, लाइट रे रहता है, वो सिलिका ग्लास के जो एटम्स रहते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। ओके,
Thus the valence silica electron absorbs some energy associated with the light rays. तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लाइट रे ने जो एनर्जी दिया उसको एब्सॉर्ब करते हैं. एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस इन द रीजन ऑफ अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ. Hence this loss is called as loss due to the ultraviolet absorption. तो क्या होता है फिर, लाइट रे जब सिलिका ग्लास के अंदर से ट्रांसमिट होता है तो वो लाइट, वो सिलिका ग्लास के जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है उनको वो लाइट एनर्जी देता है. वो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन लाइट से एनर्जी लेते हैं और एनर्जी देने की वजह से क्या होता है फिर, द एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस. एनर्जी, वो एटम के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में, और अल्ट्रावायलेट रीजन में अगर उन्होंने एनर्जी एब्सॉर्ब किया तो वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होती है और वो लॉस होती है. ओके, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट एब्सॉर्प्शन. ओके, द अल्ट्रावायलेट एब्सॉर्प्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 dB पर किलोमीटर. 0.1 dB पर किलोमीटर इतना ये लॉस होता है. ओके, 0.1 dB पर किलोमीटर. और 1 dB मतलब कितना लॉस आपको मालूम है, यहाँ पे हमने देखा था. 1 dB लॉस मतलब आउटपुट पावर हमें 79 मिलती है, मतलब 21% लॉस होता है 1 dB का. और ये 0.1 dB मतलब कितना, अगर ये 21 है तो 0.1 मतलब कितना, 2.1%. ओके, 2.1% लॉस होता है 1 किलोमीटर में. देन इंफ्रारेड एब्सॉर्प्शन. अब यह होगा अल्ट्रावायलेट, मतलब वायलेट के बाद में जो आता है वो अल्ट्रावायलेट, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी रहती है. दूसरा इंफ्रारेड. इंफ्रारेड मतलब वो विजिबल स्पेक्ट्रम के पहले चालू होता है, जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं क्योंकि ये रेड के पहले आता है. इंफ्रारेड एब्सॉर्प्शन. इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इन द इंफ्रारेड रीजन. अब जो लाइट फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से ट्रांसमिट हो रहा है वो अगर इंफ्रारेड रेंज का है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इंफ्रारेड रेंज की है, देन द फोटॉन्स ऑफ लाइट आर एब्सॉर्ब बाय द एटम्स विद इन द ग्लास मॉलिक्यूल. जो फाइबर ऑप्टिक का कोर जिसका बना होता है ग्लास का, सिलिका ग्लास का, उसके एटम क्या करते हैं, उसके एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं. द एब्सॉर्ब एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू रैंडम मैकेनिकल वाइब्रेशन. तो वो मैंने जो ऑलरेडी आपको बोला कि एनर्जी क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो वो लाइट एनर्जी जब वो इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करते हैं तब वो डिफरेंट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो यहाँ पे वो वाइब्रेशन में कन्वर्ट होती है, वो एक मैकेनिकल वाइब्रेशन में वो एनर्जी कन्वर्ट होती है. अब एनर्जी का कन्वर्शन हो गया मतलब एनर्जी लॉस हो गई. लाइट इज कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, मतलब हमारे जो लाइट है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन है वो तो लॉस ही हो गई, भले ही उसका दूसरी एनर्जी में कन्वर्शन हुआ होगा, और वो एनर्जी हमारे कुछ काम की नहीं. हम हमारे कौन सी एनर्जी, हमारे काम की लाइट, और वो तो अदर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब वो लॉस हो गई. दिस इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड एब्सॉर्प्शन. तो उसको इंफ्रारेड एब्सॉर्प्शन बोलते हैं. नेक्स्ट है आयन रेजोनेंस एब्सॉर्प्शन. In the manufacturing process of glass, small quantities of water molecules are trapped inside the glass. देखो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि इंडस्ट्री में जब फाइबर ऑप्टिक केबल मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेमिनेशन ऐड होने के चांसेस रहते हैं. अगर उसमें सपोज वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, दिस मॉलिक्यूल्स विल प्रोड्यूस द OH नेगेटिव आयंस इन द मटेरियल. तो वाटर मॉलिक्यूल का उस मटेरियल में क्या होता है, OH नेगेटिव आयन फॉर्म होता है. ओके, OH नेगेटिव जो आयंस है उस मटेरियल में फॉर्म होता है. दिस विल इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन फर्दर. द एब्सॉर्प्शन एसोसिएटेड विद द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज आयन रेजोनेंस एब्सॉर्प्शन. तो OH नेगेटिव आयंस अगर उस फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर फॉर्म हो गए तो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से जब लाइट ट्रांसमिट होगा तभी OH नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने की वजह से फिर वो लाइट अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, वेपर्स हो या किसी अदर फॉर्म से वो क्या होती है, कन्वर्ट होती है. और उसको हम बोलते हैं आयन एब्सॉर्प्शन, आयन रेजोनेंस एब्सॉर्प्शन लॉसेस. ओके, दिस विल इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन फर्दर. द एब्सॉर्प्शन एसोसिएटेड विद द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज आयन रेजोनेंस एब्सॉर्प्शन. वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड अगर एब्सॉर्प्शन हो गया तो उसको आयन रेजोनेंस एब्सॉर्प्शन ऐसे बोलते हैं. उसका एक ग्राफ भी यहाँ पे, एब्सॉर्प्शन लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर. देखो वेवलेंथ बढ़ती है यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ और वाई एक्सिस पे लॉस है डीबी पर किलोमीटर में.
ये देखो OH आयन रेजोनेंस एब्सॉर्प्शन है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक। कौन से वेवलेंथ पे मिलता है ये? 0.9 1 माइक्रोमीटर, ये इतने वेवलेंथ के पास में ये मिलता है। तो ये अल्ट्रावायलेट के बीच में आता है शायद, ये कोई अल्ट्रावायलेट एब्सॉर्प्शन होता है यहाँ पे। और ये टोटल लॉस इंक्लूडिंग रिले स्कैटरिंग लॉस। देखो यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ये लॉस कम होता है, जैसे सिग्नल लाइट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है लॉसेस कम होते हैं। और यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लाइट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वैसे लॉसेस कम होते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे कम लॉसेस होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें थोड़ा लॉस बढ़ता है, यहाँ पे ज़्यादा दिखता है। फिर से फ्रीक्वेंसी अगर हमने बढ़ाई तो लॉस कम होता है, इसे ट्रांसमिट नहीं करते, ठीक है। सो एज वी इंक्रीजेस द वेवलेंथ लॉसेस रिड्यूसेस, वेवलेंथ इंक्रीज होते हैं तो लॉसेस रिड्यूस होते हैं। सो वेवलेंथ इंक्रीज होते हैं तब लॉसेस रिड्यूस होते हैं, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज होती है मतलब फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है। देन नेक्स्ट है स्कैटरिंग लॉसेस, ओके। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखो कि जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है लॉसेस कम होते हैं, वेवलेंथ इंक्रीज होती है मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो लॉसेस कम होते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज मतलब क्या, इंफ्रारेड रीजन में सबसे अच्छा हमें कम लॉसेस मिलते हैं। इंफ्रारेड रीजन, ये इंफ्रारेड जो लाइट सिग्नल रहता है इनविजिबल स्पेक्ट्रम, वो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से प्रोपेगेट करने के लिए एक अच्छा माना जाता है। और उस पे क्योंकि उस पे लॉसेस कम रहते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है और वेवलेंथ ज्यादा रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द स्कैटरिंग लॉस। स्कैटरिंग लॉसेस क्या रहते हैं? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि लाइट जब स्कैटर होती है तब स्कैटरिंग लॉस होता है। वी हैव डिस्कस दैट थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज, सिग्नल लाइट रे के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। हाउएवर ड्यू टू द इम्परफेक्शन प्रेजेंट इन द फाइबर सम ऑफ द लाइट गेट स्कैटर। इम्परफेक्शन होता है फाइबर ऑप्टिक केबल में, एक सरी का वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, कम ज्यादा डेंसिटी हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग के वक्त। So these scattered light rays do not travel through the optical fiber. Instead, they radiated out of the fiber. This result in the loss of signal power. तो उससे क्या होता है, इम्परफेक्शन की वजह से होता है लाइट रे ट्रेवल नहीं करती है फाइबर ऑप्टिक केबल से, उससे रेडिएटेड आउटपुट पावर बाहर आता है एंड इट रिजल्ट्स द लॉस इन सिग्नल पावर। थ्री मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्कैटरिंग लॉसेस आर वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की डेंसिटी अगर चेंज हो गई। देखो फाइबर ऑप्टिक केबल जब मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्री में तो जरूरी नहीं है कि कुछ इतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं रहती कि वो सरीका ही बने। तो कहाँ पे कम ज्यादा मटेरियल होता है, कहाँ पे कम ज्यादा डेंसिटी होती है, कहाँ पे कम डेंसिटी होती है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, डेंसिटी मटेरियल की वेरी होने के कारण ये स्कैटरिंग होता है और उससे पावर लॉस होता है। नेक्स्ट कंपोजिशनल फ्लक्चुएशंस, जो कंपोजिट मटेरियल हम उसमें ऐड करते हैं वो अगर कम ज्यादा हो गए तो कंपोजिशनल फ्लक्चुएशन की वजह से भी लॉसेस होते हैं। डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन द ऑप्टिकल फाइबर, उसमें अगर कुछ डिफेक्ट है या एयर बबल रहेगा या कुछ डिफेक्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल में तो उसकी वजह से भी लॉसेस होते हैं, स्कैटरिंग लॉसेस होते हैं। तो स्कैटरिंग लॉसेस के ये तीन मेन रीजंस है, ओके। देन नेक्स्ट है रेडिएशन लॉसेस, ओके, वो हम अभी देखेंगे। रेडिएशन लॉसेस क्या होता है? रेडिएशन लॉसेस आर कॉज्ड बाय द स्मॉल बेंड एंड किंग्स इन द फाइबर। फाइबर ऑप्टिक केबल में अगर बेंट है तो उसकी वजह से फिर रेडिएशन लॉसेस होते हैं। इन सम ऑप्टिकल फाइबर माइक्रो बेंडिंग टेक्स प्लेस इफ देयर इज अ स्मॉल वेरिएशन बिटवीन द थर्मल कॉन्ट्रैक्शन रेट्स इन कोर क्लैडिंग मटेरियल, द माइक्रो बेंड्स रिजल्ट्स इन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज thus एडिंग टू द लॉसेस। अब ये रेडिएशन लॉसेस बेंडिंग की वजह से भी होता है, सपोज फाइबर ऑप्टिक केबल हमने बेंड किया तो उसकी वजह से भी रेडिएशन लॉसेस होते हैं। मेनी अ टाइम बेंडिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज डन इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉर्नर, कॉर्नर अवॉइड करने के लिए हम उसको बेंडिंग करते हैं।
ए बेंडिंग एंगल इज हायर देन द स्पेसिफाइड बेंडिंग एंगल, देन द क्रैक्स में बी क्रिएटेड इन द कोर लेयर एंड इंफॉर्मेशन विल एस्केप। ज्यादा बेंडिंग किया, शार्प बेंडिंग किया तो कोर में क्रैक्स आ सकते हैं और उस क्रैक की वजह से फिर लाइट एस्केप हो सकती है कोर से और लॉस हो सकती है। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेंडिंग लॉसेस, एक रहता है मैक्रो बेंडिंग लॉसेस और रैंडम माइक्रो बेंडिंग लॉसेस। मैक्रो बेंडिंग मतलब अगर हमने बड़ा सर्कल किया, फाइबर ऑप्टिक केबल को हमने क्या किया, सपोज ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, उसको हमने क्या किया, ऐसा ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, उसको ऐसा बेंड किया हमने, तो उसकी वजह से यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। तो बड़ा अगर ये सर्कल रहा तो उसको मैक्रो बेंडिंग लॉसेस बोलते हैं। और अगर सपोज हमने उसको ऐसा बेंड किया, बहुत ही शार्प बेंड किया, सपोज हमने उसका बहुत ही शार्प ऐसा, तो उसको माइक्रो बेंडिंग लॉसेस बोलते हैं। और इस माइक्रो बेंडिंग लॉसेस में ज्यादा पावर लॉस होती है क्योंकि उसमें बेंड शार्प रहता है। ठीक है, देखो मैक्रो बेंडिंग लॉसेस, इफ द रेडियस ऑफ द बेंड इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, देन द लॉसेस टेक्स प्लेस, देन दिस लॉसेस टेक्स प्लेस। देखो ज्यादा अगर बड़ा डायमीटर रहा बेंड का तो मैक्रो बेंडिंग लॉसेस होता है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट दिस लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड, दिस लॉस डिक्रीज एक्सपोनेंशियली इफ रेडियस ऑफ द बेंड इज रिड्यूस। जैसे हम वो रेडियस कम करते जाते हैं तो वो लॉस क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है। यहाँ पे कम लॉस होता है, यहाँ पे अगर हमने ऐसा किया तो लॉस बढ़ गया, फिर से हमने अगर ऐसा किया तो लॉस और बढ़ता है। तो जैसे इसका डायमीटर कम होता है वैसे लॉसेस बढ़ते हैं, और जितना डायमीटर उसका बढ़ते जाता है ये सर्कल का बेंड का, वैसे क्या होता है, लॉसेस कम होते हैं। ओके, देन लॉसेस क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होते हैं इफ रेडियस ऑफ द बेंड इज रिड्यूस। बेंड की रेडियस अगर रिड्यूस होती है तो लॉसेस एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियली मतलब ऐसा, आपको ग्राफ मालूम है एक्सपोनेंशियली, ये ऐसा। ओके, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, ये एक्सपोनेंशियल रिड्यूस होगा। When the fiber are placed in the cable, constant radius bending loss. When the fibers are placed in the cable, then small random microbends are developed in the fiber. Microbend develop होते हैं उसमें. This will cause the radiation loss of the optical energy. This loss is also called as cabling loss or constant radius bending loss. One simple way of reducing microbending losses is to place the optical fiber in a suitable jacket. उसको एक अच्छे जैकेट में हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। इफ द एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड देन ओनली द आउटर जैकेट इज अफेक्टेड। कुछ भी अगर एक्सटर्नल फोर्सेस पे अप्लाई होगा तो आउटर जैकेट अफेक्ट होता है, और हमारा जो कोर रहता है फाइबर ऑप्टिक उसको कोई डैमेज नहीं होता। अदरवाइज द ऑप्टिकल फाइबर टेंड्स टू रिमेन स्ट्रेट एंड रैंडम माइक्रोबॉन्डिंग लॉसेस कैन बी मिनिमाइज। अगर बड़ा हमने ये किया, फाइबर ऑप्टिक केबल है हमारा, ये फाइबर ऑप्टिक केबल, उस पर अगर सपोज बहुत सारे हमने लेयर्स अगर ऐड किए तो जैकेट अगर उसको दिया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये लॉसेस, उसको बेंड भी किया बड़े इसको तो छोटा बेंड वहां पे नहीं हो सकता और हमारा पावर लॉस रिड्यूस हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्रो बेंडिंग एंड माइक्रो बेंडिंग लॉसेस। सो नेक्स्ट लॉस है कपलिंग लॉस, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।